नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तमाम राज्यों में वो जा रहे हैं और वहां पहुंच करके जो है अपने आवाज में बीजेपी के भ्रष्टाचारों को गिनवा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, जय जोहार। आप लोग इतना समय निकाल के छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए आए, बात करने के लिए आए। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। छत्तीसगढ़ को भगवान ने सब कुछ दिया। छत्तीसगढ़ में खूबसूरत नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, जड़ी बूटियां हैं, इतने सारे खदाने हैं, तरह तरह के मिनरल्स निकलते हैं, सब कुछ है छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं समझता हूं कि शायद देश में सबसे ज्यादा भगवान ने छत्तीसगढ़ को दिया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी आज छत्तीसगढ़ के अंदर है। क्यों? छत्तीसगढ़ के लोग इतने अच्छे हैं, आदिवासी लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने देशभक्त लोग हैं, फिर इतनी गरीबी क्यों है? भगवान ने सब कुछ दिया, लोग इतने अच्छे, उनमें इतनी ऊर्जा है लोगों के अंदर, इतनी प्रतिभा है लोगों के अंदर, नेता खराब हैं, पार्टियां खराब हैं, है कि नहीं है? सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 22 साल हो गए। 22 साल में 15 साल बीजेपी का शासन रहा, 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। दोनों में पार्टियां तो बदली, नेता भी बदले, हालात लोगों के नहीं बदले। बीजेपी ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वाले आते हैं तो कांग्रेस उनको गाली देती है, कांग्रेस वाले आते हैं तो बीजेपी उनको गाली देती है। बीजेपी का शासन होता है तो कांग्रेस कहती है इन्होंने लूट लिया। अरे लूट लिया तो जब तुम्हारी सरकार आई तुम इनको जेल भेजो। अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, अगर बीजेपी वालों ने पहले लूटा तो कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? जब बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार थी, ये बीजेपी वाले कहते थे उन्होंने लूट लिया कांग्रेस वालों ने, तो क्या बीजेपी वालों ने जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस वालों को जेल भेजा? नहीं भेजा। सारे मिलजुल के खाते हैं, सबका धंधा चल रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी को उलट पुलट करने से कुछ नहीं होगा। आप गरीब के गरीब रहोगे, लूट जारी रहेगी, ये लूटते रहेंगे, हम इनकी तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था, दिल्ली में भी पहले बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, यही धंधा चल रहा था। फिर दिल्ली में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी। जब जनता ने देखा कि इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, नाटक कर रखा है, नौटंकी कर रही हैं दोनों पार्टियां,
जनता ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली कि अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अब जनता लड़ेगी चुनाव। इन्होंने चैलेंज करा, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, तो जनता इकट्ठी हो गई, जनता ने अपनी पार्टी बना ली। लोगों ने इतनी वोट दी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस को 0 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली पहली बार। वही हालत पंजाब में हुई। पंजाब में भी इन्होंने धंधा बना रखा था, बीजेपी अकाली दल एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, 5 साल इनको वोट, 5 साल इनको वोट। वहां पे भी लोगों ने इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को जिता दिया, भारी बहुमत से जिता दिया दोस्तों। तो लूट तो तभी खत्म होगी जब आप ईमानदार पार्टी लेके आओगे। मैं ये देख रहा था, हंसदेव अरण्य जंगल, उसमें कितना कोयला है, कितने पेड़ हैं, कितनी घना जंगल है, इतनी तरह तरह की उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इतनी जड़ी बूटियां हैं। उनको देख के दोनों पार्टियों की लार टपकती है। दोनों पार्टियां उस जंगल को लूटना चाहती हैं। वो जंगल किसका है? किसका है वो जंगल? छत्तीसगढ़ के लोगों का है कि नहीं है? क्या वो जंगल कांग्रेस का है? क्या वो जंगल बीजेपी का है? क्या वो जंगल अडानी का है? उन्होंने उठा के वो जंगल अडानी को दे दिया, उसका एक हिस्सा उठा के अडानी को बेच दिया, अडानी को दे दिया औने पौने भाव में कोयला निकालने के लिए। कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी का एक मुंह बोला भाई है। कौन है? उनका एक मुंह बोला भाई है। आप अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करते जितना मोदी जी अपने मुंह बोले भाई से करते हैं। और अगर मोदी जी तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी का मुंह बोला भाई है, तो बीजेपी का भी मुंह बोला भाई है कि नहीं है? जब यहां पे भाजपा का शासन था, भाजपा वालों ने कोयले की खदानें उठा के अडानी को दे दी। 2018 में जब चुनाव हुआ, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी तीनों आए थे यहां पे, जनता को यहां पे वचन दे के गए थे, हमारी सरकार बनी, हम अडानी से वापस लेंगे कोयले की खदानें। बोला था नहीं बोला था? तीनों ने कहा था हम अडानी को भगा के जाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? जैसे ही इनकी सरकार बनी कांग्रेस की, इन्होंने पहले अडानी के पास एक फेज था, इन्होंने दूसरा फेज भी अडानी को दे दिया। मैं भूपेश बघेल जी से जानना चाहता हूं, बघेल साहब, हमें यह तो पता था कि अडानी मोदी जी का मुंह बोला भाई है, ये आपका कब से बन गया मुंह बोला भाई? आपकी इससे दोस्ती कब से, आपकी रिश्तेदारी कब से हो गई अडानी के साथ? मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही दोस्ती थी कि बाद में दोस्ती हुई है? इन्होंने आने के बाद और ज्यादा कोयले की खदानें और ज्यादा जंगल इनको दे दिया। तो दोस्तों, अब अगर आपने इनको और मौका दिया तो आपका पूरा का पूरा वन उठा के सब कुछ ये अडानी के नाम बेच देंगे, दोनों पार्टियां आपकी बेच देंगी। हमारा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, भगवंत मान का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी को लाओगे, ईमानदार पार्टी है, हमारा रिश्ता है तो केवल जनता के साथ रिश्ता है। ये सारी खदानें, ये सारे जंगल आपके नाम होंगे, जनता को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज इतना भ्रष्टाचार है। पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, भूपेश बघेल जी ये कह के आए कि हम इनका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज जनता कह रही है कि इनके जमाने में तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन लोगों ने।
आज यहाँ पे खनन माफिया है, आज यहाँ पे रेत माफिया है, आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया है, आज यहाँ पे शिक्षा माफिया है, आज यहाँ पे दवाई हर किस्म का माफिया है। पहले ये सारे माफिया दिल्ली में भी होते थे, सारे माफिया खत्म कर दिए दिल्ली से। पहले ये माफिया पंजाब में भी होते थे, 1 साल हुआ है केवल, सारे माफिया खत्म कर दिए मान साहब ने। छत्तीसगढ़ में एक मौका दो, सारे माफिया खत्म कर देंगे, सारा पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चालू हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाते हो, काम कराने के पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? जो पैसे बीजेपी के टाइम में देने पड़ते थे, अब दुगने पैसे देने पड़ते हैं कांग्रेस के टाइम में। दिल्ली में 1 पैसा नहीं देना पड़ता, सारा काम दिल्ली के अंदर बिना पैसे के होता है। सरकारी दफ्तर में 1 पैसा नहीं देना पड़ता, पंजाब के अंदर 1 पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के हर दफ्तर के अंदर काम होता है। छत्तीसगढ़ में एक मौका दीजिए, आपके भी सारे काम बिना पैसे के होने चालू होंगे। अब ये आके कहेंगे बीजेपी वाले कांग्रेस भ्रष्ट है, थोड़े दिन में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, डबल इंजन की सरकार बना दो, डबल इंजन की। मैं कल कर्नाटक गया था, कर्नाटक में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसको 20% कमीशन वाली सरकार कहते थे। उनके टाइम में 20% कमीशन लगता था हर ठेके पे। पिछली बार प्रधानमंत्री जी गए कर्नाटक, बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जनता ने सोचा शायद कर देंगे, जनता ने बना दी। अब उसको 40%, बीजेपी की सरकार है वहां पे, वो 40% कमीशन की सरकार बन गई, भ्रष्टाचार डबल हो गया। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल भ्रष्टाचार, डबल कमीशन। अगर 40% कमीशन की सरकार चाहिए तो उनको वोट दे देना, 0% कमीशन की सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, उन्होंने आपके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, स्कूल खोले। अभी भूपेश बघेल जी चारों तरफ गाते हुए फिर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने आत्मानंद स्कूल बना दिया, आत्मानंद स्कूल। मैंने देखा नहीं है, मैं आप ही से पूछ कैसे हैं आत्मानंद स्कूल? चलो मान लेते अच्छे हैं, 5 साल में 170 आत्मानंद स्कूल बनाए, 5 साल में 170। छत्तीसगढ़ में 45,000 स्कूल हैं, 1,500 साल लगेंगे सारे स्कूल ठीक करने में। दिल्ली में जितने स्कूल थे, जितने सरकारी स्कूल, 5 साल के अंदर ठीक कर दिए मनीष सिसोदिया ने। 5 साल में शानदार बना दिए स्कूल, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। गरीबों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब उसमें सरकारी स्कूलों में दिल्ली में अमीर लोग भी अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। शानदार बना दिए सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो ये है 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी। मैं आपसे पूछता हूं, रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है सुबह 6 बजे। पिछले 5 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है? अरे कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो क्या करेगा पैसे का? रात को बैठ के दारू पिएगा, लड़कीबाजी करेगा, वो कोई स्कूलों में थोड़ी जाएगा। अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी, पाप लगेगा, हाय लगेगी। उन 18 लाख बच्चे दिल्ली में, 18 लाख गरीबों के बच्चे, 18 लाख रिक्शे वाले, मजदूर, किसान, छोटे छोटे गरीब आदमी, झुग्गी वाले, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में।
कल तक उनका भविष्य नहीं था बच्चों का। उनके माँ बाप सोचते थे हमारे बच्चे भी हमारी तरह गरीब रह जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील। रिक्शे वाले के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। उन 18 लाख परिवारों की हाय लगेगी मोदी जी आपको। आपको बड़ा घमंड हो गया है कि आप भगवान बन गए हो, लेकिन जिस दिन गरीब की हाय लगती है ना, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं मोदी जी। आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने बीजेपी को मौका दिया, इन्होंने आपके स्कूल नहीं सुधारे। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना, अगली बार वोट डालने जाओ, अपने बच्चों की शक्ल देख के जाना, बच्चों की शक्ल की तरफ देखना, उनका भविष्य कौन सी पार्टी बना सकती है। अगर आपको लगता है कांग्रेस उनका भविष्य बना सकती है, कांग्रेस को वोट दे देना। अगर आपको लगता है बीजेपी उनका भविष्य बना सकती है, बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन ये दोनों पार्टियां आपको ठगेंगी, केवल आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। मैं आज आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को नौकरी दे सकती है, रोजगार दे सकती है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अभी 1 साल हुआ है, भगवंत मान ने 28,000 सरकारी नौकरियां दे दी बच्चों को, 28,000। और मेरे को पता चला पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकली। गलत तो नहीं बोल रहा? एक भी सरकारी नौकरी पिछले 5 साल में नहीं निकली। सारी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर भगवंत मान 28,000 नौकरी दे सकता है तो छत्तीसगढ़ में सोचो कितनी नौकरी। दिल्ली के अंदर मैंने 12 लाख, पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया है। तो अगर आपको रोजगार चाहिए, हमें वोट दे देना। और अगर नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, तो इनको वोट दे देना। छत्तीसगढ़ में बिजली बहुत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट कहा जाता है कि यहां पे बिजली ज्यादा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिजली है। और सबसे महंगी बिजली यहां बनती है, यहां पे जनता को सबसे महंगी बिजली मिलती है। अगर आपके यहां बिजली बनती है, छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है, तो सबसे सस्ती बिजली तो पहले घर में मिलनी चाहिए ना। आप अपने घर में रोटी बनाओ और रोटी बना के रोटी बाहर बेच दो, अपने घर वालों को रोटी ना दो, तो ये तो गलत बात है। आपके घर में बिजली बनती है और वो बिजली आप बाहर बेच देते हो। अरे पहले अपने लोगों को दे दो, फ्री में दे दो। दिल्ली में बिजली नहीं बनती, हम छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं और फिर भी दिल्ली में फ्री में बिजली दे देते हैं। पंजाब में बिजली बहुत कम बनती है, बाहर से खरीदते हैं, फिर भी पंजाब में बिजली फ्री में दे दी। छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे सकती है, हमको करना आता है। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर रमन सिंह आजकल दिखाई नहीं दे रहे। कहां हैं? बाहर, विदेश। कोई कह रहा था बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया, किसी और को सीएम बनाएंगे। आजकल बीजेपी ही नहीं दिखाई दे रही। कहीं दिखाई दी 5 साल में बीजेपी? बीजेपी गायब है बिल्कुल। जनता के मुद्दे आज केवल आम आदमी पार्टी उठा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बीजेपी साफ हो चुकी है, बीजेपी टक्कर में नहीं है। आने वाला चुनाव सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा दोस्तों। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं अंत में। जैसे दिल्ली के लोगों ने क्रांति कर दी, पंजाब के लोगों ने क्रांति कर दी, जब तक सारे मिलके एक साथ इन दोनों पार्टियों का सफाया नहीं करोगे, तब तक क्रांति नहीं आने वाली। कोई सोचेगा
नई पार्टी है, पता नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी, वोट दूं, खराब तो नहीं हो जाएगा वोट। अरे वोट खराब तो तब होगा जब तुम कांग्रेस को दोगे, वोट खराब तो तब होगा जब तुम बीजेपी को दोगे। हर आदमी अपनी अपनी सोच ले, ये ना सोचे मेरा पड़ोसी किसको वोट देगा। हर आदमी अपनी अपनी सोचे, भाई मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, अपने आप आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, बाकी आप चिंता मत करना। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल का आप बयान सुन रहे थे अभी। अपने बयान के जरिए जो है उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी क्या खेला कर रही है इस वक्त राजनीति में, उस पर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। केजरीवाल के बयान को सुनने के बाद आप लोग को क्या लगता है, कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।